हेलो डियर स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा, आपका तैयारी दनदनाता हुआ चल रहा होगा और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लाना ही लाना है। तो चलिए हमारा चल रहा था कौन सा, तो इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में हमारा चल रहा है वर्ग 15 का तत्व, और वर्ग 15 के तत्व में हम पढ़ने वाले हैं आज कौन सा, तो एकदम एग्जाम के व्यू से बेहद खास। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने क्वेश्चन बैंक पलट कर देखा होगा तो ओस्टवाल्ड मेथड आपको जरूर मिला होगा, यानी ओस्टवाल्ड प्रक्रिया आपको ओस्टवाल्ड विधि जरूर मिलता है एग्जाम में। तो इसीलिए आज का लेक्चर है बेहद खास। ये है लेक्चर नंबर 12। अगर आपने इससे पहले 11 लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और पूरा का पूरा लेक्चर देखिए और पूरा डाउट क्लियर कीजिए। और इसी तरह से सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और पूरा मोहल्ला में हल्ला मचा देना है। मतलब अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से ज़रूर करना है। और हम जल्द ही क्वेश्चन बैंक का सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक वर्ष का एक वीडियो में एक वर्ष का हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन का सीरीज भी हमारा चलता रहेगा, इधर हमारा चैप्टर भी चलता रहेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर तो ज़रूर कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक, तो आज पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल के बारे में। और नाइट्रिक अम्ल के बारे में उससे पहले हम जान लें कि सर नाइट्रिक अम्ल जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सो अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रो ऑक्सो अम्ल बनाता है, जिसमें हमारा पहला आता है हाइपोनाइट्रस अम्ल, दूसरा आता है नाइट्रस अम्ल और तीसरा आता है नाइट्रिक अम्ल। मतलब आज जो हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल, वो वास्तविक में है क्या, तो सर वो है हमारा नाइट्रोजन का ऑक्सो अम्ल। क्या है हमारा? नाइट्रोजन का ऑक्सो अम्ल है हमारा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? नाइट्रोजन का ऑक्सो अम्ल पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है सबसे ज़्यादा VVI जो ऑक्सो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा HNO3, यानी कौन सा? नाइट्रिक अम्ल होता है। बात समझ में आया? अब नाइट्रिक अम्ल है तो नाइट्रिक अम्ल बनाने के कई सारे विधि होंगे। कई सारे विधि में एक विधि आता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि मतलब क्या? मतलब अगर आप अभी स्कूल लाइफ में अगर 12th में आप हैं और आप अगर कॉलेज स्कूल जाते होंगे तो आपके स्कूल में कॉलेज में ज़रूर एक लैब होगा। और लैब में मतलब क्या? प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में जो हम बना सकते हैं, आप लैब में भी बना सकते हैं कम मात्रा में। तो हम देखेंगे जो लैब में हम कैसे HNO3 बनाएंगे। तो नाइट्रिक अम्ल कांच के रिटॉर्ट, कांच के रिटॉर्ट क्या होता है? एक बर्तन होता है, ऐसा फ्लास्क होता है और वो किसका होता है? तो वो कांच का होता है, उसको भभका भी कहते हैं। में सांद्र किसको? H2SO4 तथा NaNO2 को, या हम NaNO2 के जगह क्या ले सकते हैं? KNO3 ले सकते हैं, को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। मतलब हमें एक बात ध्यान में रखना है कि अगर हम NaNO3 लिए हैं और H2SO4 लिए हैं तो उसको हमको 200 डिग्री सेल्सियस से कम पे, 200 डिग्री सेल्सियस से कम पे हमको गर्म करना है। तब हमको क्या मिलेगा? NHSO4 और हमको क्या मिलेगा? HNO3। यहाँ आखिर ऐसे हुआ कैसे? तो देखो आप, यहाँ क्या है? NaNO3 है, यहाँ क्या है? NaNO3 है। और यहाँ पर क्या है? H2SO4 है। यहाँ पर क्या है? H2SO4 है। अब HNO3 है, यहाँ NaNO3 है। अब यहाँ से क्या होगा? तो ये आपको पता है Na प्लस और ये किस में? NO3 माइनस में टूटेगा। ये यहाँ से क्या करेगा? नाइट्रिक अम्ल के लिए एक H देना पड़ेगा और HSO4 माइनस में टूट जाएगा और ये प्लस में। तो यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, ये वाला माइनस इस प्लस के साथ, ये वाला माइनस कहाँ चला जाएगा? इस प्लस के साथ। मतलब ये NO3 माइनस जो था वो किसके साथ चला आएगा?
के साथ, तो हमको क्या बन गया HNO3, और ये वाला Na किसके साथ HSO4 के साथ, तो हमको क्या आ गया NaHS4। मतलब ये जो हमारा था, ये हमारा क्या है, यही हमारा है आपका क्या, इसी को बोलते हैं कौन सा, प्रयोगशाला विधि। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला विधि बोलते हैं। मतलब सर ये प्रयोगशाला विधि है हमारा, बात समझ में आया। तो प्रयोगशाला विधि कहाँ यूज किया जाता है सर, प्रयोगशाला विधि वहाँ यूज किया जाता है जहाँ कम मात्रा में उत्पादन करना हो। इसमें आपको एक बात खास ध्यान रखना है, जो यहाँ टेम्परेचर हमको 200 डिग्री से कम ही रखना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं रखना है। बात समझ में आया। तो चलिए ये था हमारा प्रयोगशाला विधि। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेन टॉपिक जिसका था मुझे इंतजार, है ना, जिसका आपको था इंतजार, क्योंकि ये टॉपिक आता है, और आता है तो आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करना है, पूरा का पूरा मेथड तैयार कर लेना है, क्योंकि बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, पूरा का पूरा पूछ देता है कभी कभी। तो क्या करना है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जान लीजिए, ओस्टवाल्ड विधि से किसको तैयार किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो ओस्टवाल्ड विधि से किसको तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है। किसको, नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है। बात समझ में आया। अब ओस्टवाल्ड विधि में क्या किया जाता है, ये देखिए, अमोनिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा किसके, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण पर आधारित है। ये क्या होता है, अब यहाँ पर NH3 अमोनिया किसके साथ, O2 के साथ, यानी वायु से लेगा, किसके प्रेजेंस में, तो प्लेटिनम या रोडियम के प्रेजेंस में, कितना पर, 500 डिग्री का 500 केल्विन पर क्या बनाएगा, 4NO प्लस क्या बनाएगा, 6H2O। क्या बनाएगा, 6H2O। अब यहाँ होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो हमको NO प्राप्त हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ पर फिर से O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके साथ, जल के साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करेगा, जल के साथ, यानी जल में घुलकर हमको क्या देगा, नाइट्रिक अम्ल देगा। क्या बना देगा, नाइट्रिक अम्ल बना देगा। और साथ में हमारा क्या बनेगा, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलो या नाइट्रिक ऑक्साइड बोलो। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को याद करो, हम फिर से यूज कर सकते हैं। और इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, तो देखो यहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं, और फिर से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, HNO3 प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इस प्रक्रिया में HNO3 हम प्राप्त करते जाएंगे, और क्या करेंगे, NO को हम फिर से ये रिपीट करते जाएंगे। मतलब क्या होता है, निर्मित NO जो होता है वह क्या हो जाता है, पुनः चक्रित की जाती है। क्या की जाती है, पुनः चक्रित की जाती है। बात समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो NO हमको यूज मिला था, उस NO को हम क्या करेंगे, दोबारा भी यूज कर लेंगे। बात समझ में आया। ये जो NO है इसको हम क्या करेंगे, दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कौन सा, ये था एकदम शानदार सा टॉपिक, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या था, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब देखिए, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के बाद हमको पढ़ना है कि इसका गुण क्या होता है। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, इसका गुण क्या होता है। गुण अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा HNO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर हम HNO3 का स्ट्रक्चर देखें, और आपने पढ़ा है कि क्या है, ये ऑक्सो अम्ल है। क्या है, ऑक्सो अम्ल है। अगर ऑक्सो अम्ल है तो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फिक्स है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फिक्स है, रहेगा ही रहेगा। तो एक किसके साथ रहेगा, एक नाइट्रोजन के साथ रहेगा। और 2 ऑक्सीजन अगर बच गया तो आपको पता है एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ रहेगा ही रहेगा। आपको पता है नाइट्रोजन के बाइतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 इसने यूज कर लिया, कितना बचा, 4, और कितना बचा, 5।
अब ये ऑक्सीजन, इसके बाह्यतम कोश में कितना है? इसके बाह्यतम कोश में है 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कोश में, तो इस 6 इलेक्ट्रॉन वाले को क्या करेगा? तो देखो, अब ये 6 जो इलेक्ट्रॉन है ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमको बॉन्ड तुम्हारे साथ तब बनाना है जब तुम अपना, जैसे मान लो कोई होता है ना दोस्त, बोलता है क्या चलो मेरे काम से, तो क्या बोलते हो? हम अपना बाइक नहीं देंगे, तुम अपना बाइक लेकर आओ तब तुम्हारे साथ हम जाएंगे। मतलब क्या? तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये आया इलेक्ट्रॉन, और तब जाकर ये बॉन्ड बनाएगा। चूंकि नाइट्रोजन ने कर्जा दिया है, और कौन सा बॉन्ड कहलाता है? ये कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, तो पहले तो ऐसे तीर के तरह दिखाते थे, लेकिन क्या है ना, कर्जा बार बार दिखाना, यानी तोप बोला, तोप तुम्हारे घर के सामने हम घुमा के रखेंगे, कर्जा नहीं दिया उड़ा देंगे, चले जाओगे तेल लेने के लिए। बोला नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या करना? मतलब कुछ आपस में बातचीत कर लो, ताकि तुम पता चले लोगों को जो कर्जा भी है और कोई नुकसान भी ना हो। तो बोला नाइट्रोजन ने मैंने दिया है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और तूने लिया है तो क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब इस पर प्लस और इस पर माइनस। ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही है हमारा किसका स्ट्रक्चर? HNO3 का स्ट्रक्चर। बात समझ में आया हो तो बताइए। चलिए, अब आपको एक बात पता होना चाहिए, HNO3 कैसा होता है? रंगहीन द्रव होता है, कोई कलर नहीं होता है। प्रयोगशाला में जो HNO3 बनाया जाता है उसमें 68% बाय मास HNO3 होता है। एक बात आप इसको VBI नोट कर लीजिएगा। कैसे? तो आपने गांव घर में सुना होगा, अभी तो कम होता है, पहले क्या होता था, जो घर पे आते थे 2-4 लोग और बोलते थे आप अपना सोना चांदी साफ करा लो। क्या बोलते थे? अपना सोना चांदी साफ करा लो, हम फ्री में करने आए हैं कंपनी की तरफ से। अब क्या होता है, ज़्यादातर महिलाएं उसमें उलझ जाती है, फ्री का सामान है छोड़ना क्यों है। जैसे मान लो क्या करेगा, अधिकतर मॉल वाले को देखोगे 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ। अभी प्राइस कितना था जो 70? अब मान लो 10 रुपये की चीज़ को 50 रुपये रख दो और फिर उसमें डिस्काउंट दे दो। लोग डिस्काउंट देखते हैं, ओरिजिनल प्राइस नहीं देखते। तो क्या है, वो फ्री में बोला क्या, जो लाइए हम आपका सोना चांदी साफ कर देंगे। मतलब क्या? पूरा साफ कर देंगे। उसको पता नहीं था, उसने कहा था हम साफ कर देंगे, लेकिन सबने क्या सोचा, हम केवल उसका धूल कण हटाएंगे, है ना। ऐसा नहीं था, उसने बोला था साफ कर देंगे। मतलब क्या, ये जो हमारा नाइट्रिक सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है वो क्या होता है, जनरली रिएक्शन नहीं करता। किसके साथ? तो जैसे बोल सकते हैं उत्कृष्ट धातु कौन कौन, प्लेटिनम, गोल्ड, इस सब के साथ क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन इसी का अगर हम क्या करें, इसमें HCl और HNO3 क्या किया, एक ऐसा मिश्रण लिया जिसमें HNO3 25% और HCl 75%, एक मिश्रण ले लिया और उस मिश्रण को बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया, मतलब अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज। अब ये क्या करेगा, अब ये HNO3 वाला जो विलयन है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये सोना के साथ भी, प्लेटिनम के साथ, जैसे उत्कृष्ट धातु से भी रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करेगा, क्या होगा, जैसे ही सोना का मान लो कोई जेवर उसमें डाला तो प्योर तो सोना होता नहीं है, मिश्रण होता है। तो क्या करेगा, सोना जितना होगा वो पिघल करके वो पानी में रह जाएगा और आपको एकदम शुद्ध सोना साफ करके दे दिया। उसने साफ कर लिया, लेके चला गया सोना, आपके पास जो बचा वो पूरा का पूरा डुप्लीकेट बचा। और जब वही बेचने जाते हैं तो बोलेगा, जब दुकानदार बोलेगा इसका तो कीमत ही नहीं है, तब तो दिमाग ऊपर उड़ जाता है, ऐसे कैसे हो गया जो इसका कीमत नहीं मिलेगा बेचने पर। क्यों? क्योंकि सोना तो गायब कर दिया, है ना। चलिए, तो ये था हमारा अम्लराज। क्या होता है? एक्वारेजिया होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, HCl कितना परसेंट, 75%, HNO3 कितना परसेंट, 25%। और ये किसके साथ रिएक्शन कर जाता है, तो प्लेटिनम, गोल्ड, इस सब के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? सर जी आया।
अब इसके उपयोग के बारे में अगर हम देखें तो इसका उपयोग क्या होता है, जैसे उर्वरक जो हम कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब जो उर्वरक होता है ना, उसको बनाने में उपयोग किया जाता है। रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। दवाइयों, रंजकों, रंजक क्या होता है, कलर, लकड़ी, लोहा, इस सब में कलर प्रदान करने के लिए यूज करते हैं। जैसे नील को ब्लू कलर के लिए यूज करते हैं ना, उसी तरह से होता है रंजक, जिसको हम कलर प्रदान करने के लिए यूज करते हैं, उसके निर्माण में उपयोग किया जाता है। और अम्लराज के रूप में इसका प्रयोग चांदी तथा सोने के शोधन में किया जाता है, मतलब साफ करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आया? तो ये था हमारा आज का HNO3 वाला कंसेप्ट। और HNO3 के बाद अब हम लेकर आएंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा, वो लेक्चर आएगा कौन सा, तो ब्राउन रिंग टेस्ट। मतलब हम देखने वाले हैं कि सर किसी विलियन में, जैसे ये विलियन दिया था एक्वारेजिया अम्लराज वाला, तो उसमें क्या था, 25% HNO3 था, कैसे पता चला? तो सर नाइट्रेट अगर प्रेजेंट है, NO3 माइनस प्रेजेंट है, तो कैसे पता करेंगे? तो वो एक परीक्षण, एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, यानी भूरी वलय परीक्षण। तो अगला क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भूरी वलय परीक्षण, और फिर देखेंगे क्या होता है। यानी अगला क्लास नाइट्रोजन का खत्म हो जाएगा, केवल फास्फोरस बचेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द ही हम वर्ग 15 को खत्म करेंगे और वर्ग 16 लेकर आएंगे। तब तक चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक हल्ला मचा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।